तो साथियों, कैथल जिले का गांव हरसोड़ा, जहां हर बार चाहे खो खो की बात हो या बॉक्सिंग की बात हो, यहां से जो स्कूली बच्चे हैं नेशनल में पार्टिसिपेट करते हैं और हर बार मेडल लेके आते हैं। तो इस बार यहां खो खो की बात करें तो स्टेट में फर्स्ट पोजीशन आई है यहां की टीम की, और बॉक्सिंग में यहाँ से 3 बच्चों ने जो है नेशनल में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 2 बेटियों ने जो है सिल्वर मेडल लेके आई हैं। और आज गांव में पहुंचने पर उनके कोच का और उन बच्चों का स्वागत किया गया है। तो 3 बच्चे यहाँ से पार्टिसिपेट किए थे। तो बॉक्सिंग की बात की जाए तो बॉक्सिंग में सबसे पहले यहाँ पर पौधा लगाने वाले विक्रम ढूल, सर क्या कहना चाहोगे कि जो पौधा आपने लगाया था आज कहीं ना कहीं फलीभूत है कि हमारे समाज के लोग बातें तो करते हैं कि गामा में खेल होना चाहिए, गामा में शिक्षा पर ध्यान होना चाहिए, ध्यान की अपेक्षा जो कोच खिला रहे हैं और जो बच्चे खेल रहे हैं और जिनके पेरेंट्स जागरूक हैं वही बच्चे खेल पा रहे हैं। देखिए, मैं स्कूल में आया था 2011 में और यहाँ पर बॉक्सिंग शुरू करवाई थी और एक रिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा के द्वारा हमें दिया गया था, जो हरियाणा का इंडिया का पहला रिंग था जो किसी ग्रामीण अंचल में पहुँचा था। तो तब से यहाँ बॉक्सिंग का सेंटर शुरू हुआ था। 2017-18 से यहाँ स्पोर्ट्स नर्सरी शुरू हो चुकी थी। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम गाँव में जितने भी लोग हैं अपने अपने बच्चों को ज़रूर से ज़रूर खेलों की तरफ भेजें, ताकि वो खेलों में शरीर उनका विकास होगा, शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा। जो आजकल की जनरेशन जो फ़ोन से टीवी में उलझे हुए हैं उनसे दूर हट जाएंगे और अपना जो इनका समय है उचित दिशा में प्रयोग होगा और ये आपके इन फ्यूचर में जॉब के लिए, स्कॉलरशिप के लिए भी बहुत काम आएगी जी। ये जो 2 बच्चियां हैं, देख सकते हैं कि छोटी छोटी बच्चियां हैं और नेशनल में खेल के आई हैं। गुड़िया क्या नाम है? नैन्सी। नैन्सी, कितनी बार खेले हो यहाँ गांव से बाहर? 2 बार। 2 बार? क्या दोनों बार पोजीशन आई है? ऐसे। तो क्या कहना चाहोगे अपने कोच को और अपने माँ बाप को जो आज ये जो अचीवमेंट लेके आए हो आप? बोलने में अभी बोलना पड़ेगा क्योंकि आप इंटरनेशनल खिलाड़ी बनने वाले हैं और वहाँ पर आपको जो है पूरे देश का ही नहीं पूरे इंटरनेशनल मीडिया का सामना करना पड़ेगा। गुड़िया क्या नाम है? मानवी। मानवी, कितनी खुशी है आज के खेल की और इस अचीवमेंट की? मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ इससे, क्योंकि मुझे गोल्ड चाहिए था। देखिए इन बच्चों के चेहरे पर अभी मायूसी है कि सिल्वर से काम नहीं चलेगा, गोल्ड चाहिए था इनको। तो इनके पिताजी आप सर क्या कहना चाहोगे कि पिता के लिए इससे बड़ा सपना कुछ नहीं होता कि उसके बच्चे कामयाब हों? एक पिता का इससे बड़ा सपना नहीं होता कि उसके बच्चे उसके सामने कामयाब हों। और बात करें इन बच्चों की, बहुत ही लगन से बच्चे काम करते हैं और सुबह शाम ग्राउंड पे आते हैं, मेहनत करते हैं और दिन रात का मेहनत का ही परिणाम है बच्चों का कि नेशनल लेवल पर खेल के और मेडल प्राप्त करके आए। हरसोड़ा के छोटे से गाँव के बच्चे नेशनल लेवल तक पहुँचे। जी सर, क्या कहना चाहोगे कि हर बाप आपका सपना होता है कि कामयाब जब बच्चे हो जाते हैं ना, इससे बड़ी तो खुशी जीवन की होती है। हमें तो बहुत खुशी है जी, हमारे बच्चों ने पूरी मेहनत किया है और इसमें कोच साहब का भी बहुत पूरा योगदान है जी। माँ बाप का भी ध्यान रखना बड़ा फर्ज बना नहीं। आज का टाइम में मोबाइल तो बाहरों निकल देनी, माँ बाप देखेंगे जो तो जाएगा। हमारे बच्चे तो 2-3 टाइम प्रैक्टिस करते हैं जी। बिल्कुल, पढ़ाई में भी ठीक हैं और गेम में भी अच्छे चल रहे हैं। सॉरी, फोन फान भी देख ले करो, कोई टाइम नहीं है, बोलने की बड़ी कमज़ोर हैं। तो विक्रम जी क्या कहना चाहोगे कि आपके गांव में जो बच्चे लेके आए हैं, या खो खो की बात हो या बॉक्सिंग की बात हो, बहुत अच्छी अचीवमेंट रहती है हर बार। तो वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे गांव में आए और युवाओं को आपने जागरूक किया। अब मैं इन जो कोचेज हमारे पास यहाँ पर विक्रम कोच साहब हैं, जो विक्रम डीपी हैं लगे हुए हैं जो अब, और सतीश सर हैं और उसके साथ में अब किरणपाल सर यहाँ पर खिला रहे हैं। वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं। शुरू से ही जो गेम की नींव रख, यहाँ बॉक्सिंग की नींव रखने वाले थे वो विक्रम सर थे, विक्रम कोच साहब थे। बहुत ही ज़्यादा मेहनत की उन्होंने, बच्चों को जागरूक किया, बच्चों ने ग्राउंड में आना शुरू किया। भी तो रामधारी कराया नहीं, जिसका नाम पूरा हरियाणा, वो मेरे गुरुजी हैं रामधारी जी, वो भी हमें ऐसे तराशते थे। और अब जो विक्रम सर हैं, विक्रम सर भी बच्चों को ऐसे तराशते हैं। तो मैं तहे दिल से विक्रम सर का, सतीश सर का और किरणपाल सर का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि हर बार हमारे बच्चे मेडल लेके आते हैं। ऐसे ही खो खो में भी आते हैं हमारे मेडल। खो खो के जो हमारे कोच हैं नील शर्मा जी हैं और रणदीप सर हैं, जो यहाँ नरडांचल स्कूल में डीपी लगे हुए हैं रणदीप सर। तो दोनों ही बहुत ज़्यादा मेहनती है। दोनों बच्चों को क्या करते हैं, 3-3 ग्राउंड खो खो के चलते हैं और यहाँ पर बॉक्सिंग के भी काफ़ी बच्चे आते हैं। जी, विक्रम तो धन्यवाद आपका।
क्या करते हैं कि भाई हमारा मकसद ये होता है कि आज का जो किशोर अवस्था में युवा आता है जब, तो वो नशे की तरफ चल जाता है। और हमारा पूरा गांव का यही शौक रहता है कि भाई हम नशे से बचाकर इनको खेलों के मैदान में भेजें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम खिलाड़ी तैयार कर सकें और कोचेज जो होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके बच्चों को तराशते रहें। ऐसे ही कहीं ना कहीं जो गुरु की तलाश में लोग भटकते रहते हैं, लेकिन हमें तो हमारा गुरु स्कूल में ही मिल गया था, जो पूरे जीवन हमको प्रेरणा देता है। भाई आपने भी नेशनल में पार्टिसिपेट किया, क्या कहना चाहोगे कि कितनी खुशी होती है नेशनल में पार्टिसिपेशन की? हो सका है कि अब की बार मेडल नहीं आया, अब की बार आगे के लिए तैयारी बहुत तेज करोगे ना? हाँ, आगे की तैयारी बहुत तेज करेंगे। अपना नाम बताओ। पारस। पारस कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11वीं कक्षा में। तो कहीं ना कहीं जो अब की बार मेडल नहीं आ पाया, लेकिन आपने बहुत अचीवमेंट किया है कि आपने नेशनल में पार्टिसिपेट किया है। कितनी खुशी है आपको कि आपने नेशनल में पार्टिसिपेट किया? खुशी तो बहुत है, आगे और मेहनत करेंगे और अपने स्टेट के लिए मेडल लाएंगे। जी, तो सतीश सर क्या कहना चाहोगे कि आपने भी इस खेल को बहुत समय दिया है यहाँ पर, कि बच्चे जो हैं खेलना तो चाहते हैं, बच्चों के अंदर वो चीज़ टैलेंट तो होता है, लेकिन उसको तराशने के लिए व्यवस्था की ज़रूरत रहती है। कोशिश तो कर रहे हैं कि यार ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चों ने सुविधा देवा, और देन भी लग रहे हैं जितनी मार पे बन रही है। मेरा तो सिर्फ एक ही चीज़ कहनी है गांव तय बालका तय, भाई बढ़ चढ़ का हो। इतना टैलेंट भरा पड़ा हमारा गांव में, इतने बच्चे टैलेंटेड हैं, इतना बढ़िया शरीर है, इतने फिट हैं, अंधे को नहीं। आओ प्रैक्टिस करो, कोई भी गेम खेलो, फिट हो और मेडल लेकर आओ। बाकी जो आज मेडल आए हैं, अब आए हैं, ये हमारी छोटी सी अचीवमेंट है, लेकिन इसमें हम बहुत आगे तक और ऊपर तक लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, बच्चों ने भी मैंने यही कहा, भाई ज़्यादा बड़ी बात को नहीं कर दे, हम उठ जाओ। मेरा एक बच्चा पहले उठ गया था इस तरह, तो उड़ियो ना, मेहनत करियो और ज़्यादा बढ़ना है आगे। ठीक है, धन्यवाद। जी, तो साथियों देख सकते हैं इस गांव में बॉक्सिंग के साथ साथ जो है खो खो भी बड़े स्तर पर खेली जाती है, और इस गांव को ही नहीं पूरे कैथल ज़िले में खो खो को एक नाम देने वाले अनिल सर क्या कहना चाहोगे कि यहाँ पर जो बॉक्सिंग में आज बच्चे आए हैं खेल के, कहीं ना कहीं खुशी रहती है कि इस ग्राउंड पे बॉक्सिंग भी और खो खो भी चलती रहती है? सर, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। जैसे कि आपने हमसे सही क्वेश्चन पूछा है कि बॉक्सिंग में जो हमारे गाँव के 2 लड़कियाँ और एक लड़का ने पार्टिसिपेट किया है, लड़कियों ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। इसके लिए पूरा गांव, पूरा ज़िला बधाई का पात्र है, और मैं तो उनके माता पिता को बधाई देता हूं कि जिन्होंने हमारे विश्वास पर अपने बच्चों को, खासकर लड़कियों को, बॉयज़ को खिलाना आज के युग में आसान है, जबकि लड़कियों को खिलाना बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ता है। तो हमारे विश्वास के ऊपर ग्राउंड पे सुबह शाम 2 घंटे, सुबह 3 घंटे शाम को प्रैक्टिस पे भेजते हैं। और हमारे गांव का सौभाग्य है कि हमारे गांव में बॉक्सिंग की नर्सरी भी है और खो खो की का सेंटर के साथ साथ सरकार की तरफ से खो खो की नर्सरी भी है। तो दोनों नर्सरियों के खिलाड़ी नेशनल लेवल पर आज हरसोड़ा गाँव का पूरा हिंदुस्तान के अंदर नाम रोशन किया हुआ है। तो इसके लिए मैं पूरे गांव की तरफ से इन खिलाड़ियों को बधाई देता हूं, इनके माता पिता को और पूरे प्रदेशवासियों को धन्यवाद। सरपंच साहब क्या है कहोगे कि बहुत बहुत बधाई आपको सबसे पहले तो कि आपके गांव ने कबड्डी हो या खो खो हो या बॉक्सिंग हो, पूरे हरियाणा में एक चर्चित रहता है ये गांव दोनों खेलों की वजह से। तो पंचायत की एक जिम्मेदारी भी बनती है कि यहाँ पर जो सुविधाएँ हैं और कितनी सुविधाएँ बढ़ाई जा सकती हैं यहाँ पर। सबसे पहले वीरेंद्र भाई आपको और आपके चैनल को धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय निकाल कर यहाँ आने का कष्ट किया। भाई सबसे पहले तो ये है कि बच्चे अच्छे कोच होने की वजह से कोचों का पूरा सहयोग है, शिक्षकों का अच्छा सहयोग है, गांव वालों का पूरा सहयोग है। बच्चे आज नेशनल तक पहुँचे हैं तो ये कोचों का सबसे बड़ा इनमें सहयोग है। और गांव की तरफ से मैं इन बच्चों का भी धन्यवाद करता हूं और कोचों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इतनी मेहनत करके आज बच्चों को नेशनल तक लेकर गए हैं। आज सेकंड पोजीशन पे आए हैं तो आने वाला समय में ये फर्स्ट पोजीशन पे भी आएंगे, क्योंकि अभी पहली सीढ़ी भी पैर रखे हैं। धीरे धीरे हौसले इनके बढ़ते चले जाएंगे, मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जी, तो साथियों देख सकते हैं कि गांव हरसोड़ा का जो ये ग्राउंड है, यहाँ पर इतना नाम है कि आसपास के गांव से भी बच्चों को लेकर आते हैं पेरेंट्स। सर कौन से गांव से आते हो आप? तितरम से। तितरम से? हाँ। कब से लेके आ रहे हैं बच्चे? लगभग 3.5 साल हो गए। कौन से गेम में? बॉक्सिंग। हाँ। क्या कहना चाहोगे कि यहाँ पर जो ट्रेनिंग दी जाती है बॉक्सिंग की कोच की ओर से, कितना सेटिस्फाई हैं कि हमारे गाँव में भी अब शहरों में नहीं जाना पड़ेगा, गाँव में बच्चों को अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं? ये तो इस गांव का सौभाग्य है कि इसी गांव में एकेडमी है, नर्सरी है, अच्छे अच्छे कोच भी है यहाँ पे, और जो बच्चों को गाइड भी करते हैं और उनको मतलब कहीं ना कहीं सपोर्ट भी मिलती है। गांव वालों को भी सपोर्ट काफ़ी मिलती है यहाँ पे। मैं तितरम से डेली आता हूँ, सुबह भी और शाम के भी बच्चों को ले गई। अगर मैं अफसोस करूँ भाई मेरे गांव में होता तो
यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। इस गांव को तो सौभाग्य है कि इन बच्चों को अपने बच्चे खिलाने चाहिए, खिलाने चाहिए, ध्यान देना चाहिए। माँ बाप भी कम है, अब माँ बाप की भी कमी है, गांव की भी कमी है। जैसे हमारे गांव में ग्राउंड भी है, 4 किले पंचायत ने दे भी दिए थे, खिलाने वाला नहीं है कोई बच्चे ने बेच कर नहीं राजी। चक्कर तो ये बच्चे भी नहीं जानते, मोबाइल में बैठे रहे। इस टाइम जाएगा देख लियो, मोबाइल में रहेगा। फिर तो सबसे बड़ी बीमारी है मोबाइल की। मोबाइल से बच्चों को बचाना है, बच्चों का भविष्य बनाना है, तो गांव के जिम्मेदार लोगों का फर्ज बनता है, गांव की पंचायतों का फर्ज बनता है कि वो सुविधाएं वहां पर बढ़ाई जाए। तो सौभाग्यशाली हैं गांव हरसोड़ा के बच्चे। तो वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।